ओम आनंद। आज हम बात करेंगे शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता। तो साधकों को अक्सर ये प्रश्न रहता है कि क्या आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। तो एक समय की बात है कि एक आईएएस ऑफिसर एक संत से मिलने गए। तो उनको इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं आईएएस ऑफिसर कि महाराज, मैंने तो अभी रामायण का पाठ कर लिया है, श्रीमद् भागवत भी पढ़ ली है और अभी मैं महाभारत का अध्ययन कर रहा हूं। तो इन सब शास्त्रों में तो अनेक जीवन जीने की कलाएं प्रकाशित होती हैं और उन्हीं से हमको जीवन जीने की कला आती है। तो महाराज सुनते रहे। तो कुछ समय के बाद महाराज बोले कि देखो बेटा, जैसे अगर कोई आप देखो किसी व्यक्ति को जो स्वीट जो चॉकलेट है उसका कवर उतार के, उसको एक कवर उठाते चॉकलेट कवर उतार के उसको साइड पे रख देता है, फिर दूसरा चॉकलेट उठाता है उसकी कवरिंग उठा के फिर साइड पे रख देता है, और फिर टॉफी उठाता है उसकी कवरिंग उतार के साइड पे रख देता है, रैपर उतार के साइड पे रख देता है। तो उसको क्या कहेंगे? तो आईएएस ऑफिसर बोला, तो उसको तो हम समझदार नहीं कहेंगे, चॉकलेट खानी भी तो है। तो महाराज बोले, इसी तरीके से बेटा, ये जो शास्त्र है ये केवल एक रैपर की तरह भांति है। जो इनके भीतर का जो रहस्य है उसको आत्मसाध नहीं किया, जब उसको घोट के नहीं पिया और उस आनंद में आनंदित नहीं हुए तो उसका क्या फायदा। तो शास्त्र पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। फिर उसको बताने वाला कोई गाइड होना चाहिए, कोई गुरु होना चाहिए, कोई गाइड होना चाहिए, और फिर उसको आत्मसात करें और उसका आनंद लें। तो वो सही प्रक्रिया है आत्मानुसंधान, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही जैसे एक स्टूडेंट है, अगर वो जाके लाइब्रेरी में बुक्स उठा के पढ़ता रहे और उसको अपनी थीसिस का गोल ही नहीं पता है, उसकी गाइडेंस भी नहीं है, तो उसकी लाइब्रेरी में जाके सभी बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं, he will be lost। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल जगत में, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी शास्त्र अध्ययन का उतना ही महत्व है जितना कि थीसिस करते समय, रिसर्च करते समय किताबों का महत्व है। बट अल्टीमेटली खोज आपको स्वयं ही करनी है। इसी विषय में एक बारी साधक कबीर जी के पास गए। तो कबीर जी के पास जब साधक गए तो उन्होंने कहा, महाराज कितनी किताबें पढ़े? कोई कहता है ये पढ़ो, कोई कहता है रामायण का पाठ करो, कोई कहता है ये पढ़ो, तो कितने शास्त्र पढ़े? इनका तो कोई अंत ही नहीं है। तो कबीर जी मुस्कुराए और कबीर जी ने कहा कि बेटा, पढ़ने की हद समझ है, कि उतना ही पढ़ो कि समझ आ जाए, कि ये तत्व का ज्ञान समझ आ जाए। समझन की हद ज्ञान, समझो और फिर ज्ञान हो जाए आपको। और ज्ञान की हद हरि रस है। तो ज्ञान की हद भी क्या है कि उस आत्मज्ञान में रस आने लग जाए, उसमें आनंदित होने लग जाए। यह संदेश उड़ान। तो पढ़ने की हद समझ है, समझन की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरि रस है, यह संदेश उड़ान। तो इसी प्रकार शास्त्रों का अध्ययन करें, बट उसको किसी की गाइडेंस से और अपने आत्मानुसंधान के लिए, और उसमें कुछ पढ़कर और उसमें खो जाएं, उसको आत्मसाध कर लें और उस आनंद में, उस ज्ञान में डुबकी लगा लें। तब आप देखेंगे कि आत्मज्ञान के मार्ग पर कितनी जल्दी आपकी प्रगति होती है। तो इस सही ढंग को
सही ढंग से आत्मज्ञान के विषय में जानने के लिए आप हमारे लाइव सत्संग ज्वाइन करें, आर्ट ऑफ ब्लिसफुलनेस। ओम आनंद।